हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम सभी लोग आपका विषय पर्यावरण क्लास फोर्थ जो आपका होमवर्क है। यहाँ पर विषय आपका पर्यावरण और हम है, ठीक है। इस तरीके से देखिए दिया था आप सभी के लिए। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दिए, विषय पर्यावरण में आप सभी को यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न है। टोटल यानी कि कुल यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया है। तो सारा का हल बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, निर्देश में जैसा कि दिया गया है हमारा कि प्रत्येक विषय में किसी 2 दत्त कार्य को पूरा करना है। अगर आप चाहे तो इसमें 2 प्रश्न भी बना सकते हैं। 4 दिया है तो कम से कम 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको चारों प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग पहला क्वेश्चन से, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडे देने वाले जीवों का चित्र इकट्ठा कर चार्ट पेपर पर चिपकाइए एवं उनके नाम लिखिए। अगर आप सभी लोग चाहें तो इनका चार्ट पेपर पर चित्र बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले नाम बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोट करना है कि अंडे देने वाले जीवों का चार्ट, ये आपका चित्र रहेगा, ये आपका नाम। इसे देखिए यहाँ पर मुर्गी हो गया। मुर्गी के बाद हमारा आगे हो गया बत्तख। बत्तख के आगे प्रिय स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो मुर्गी और बत्तख हम देखे थे ना। उसके बाद अब हमारा रहेगा सांप। सांप के बाद फिर हमारा हो जाएगा कछुआ। कछुआ के बाद आपका होगा गिरगिट। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कुछ नाम लिखना है जीवों का, जो कि ये सारे क्या है, अंडे देने वाले जीव है। प्रिय स्टूडेंट, इसके आगे लिखना है आपको गिरगिट। गिरगिट के बाद हमारा होगा मगरमच्छ, जो कि मैं आपको 10 बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि अंडे देने वाले जीव है। उसके बाद 10 तो कम से कम लिखना भी चाहिए ना। मछली, मछली के बाद आपका मेढक, मेढक के बाद तोता, पेंगुइन, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी लोग 10 अंडे देने वाले जीवों के नाम लिख लेना है, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं बनाना। अगर आप चाहें तो 1-2 जीव का आप लोग चित्र बनाइएगा। मैं समझा देना चाहता हूँ आप सभी को दोबारा में कि एक या 2 चित्र बनाना है, ज्यादा नहीं। एक आप चाहे तो तोता का और एक मछली का चित्र बना सकते हैं, और ज्यादा चित्र बनाना नहीं है, ठीक है। आइए स्टूडेंट, देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 आपका। देखिए आगे कहा गया है नंबर 2, अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां को चार्ट पेपर पर चिपकाइए एवं उनके नाम लिखिए। चिपकाना है और उनके नाम लिखना है। तो आइए मैं बताऊंगा। सबसे पहले पेड़ पौधों की पत्तियां बोला गया है ना, कि पेड़ पौधों की पत्तियां को चार्ट पेपर पर। चलिए मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आपको पेड़ पौधे का चित्र नहीं बनाना है, बल्कि आपको पता है पत्तियों का चित्र बनाना है। किसका? पत्तियों का चित्र। प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो कि तुलसी का पत्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेसिल लीफ, और यहाँ पर इसका बनाना, इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको बना करके यहाँ छोड़ दीजिएगा। और इसका देखिए नीम का पत्ती से कहते हैं नीम लीफ, इंग्लिश में कहा जाता है नीम लीफ। इस प्रकार से प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को चित्र बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है, और नाम भी लिख लीजिएगा जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा क्वेश्चन 2 पूरा करने के बाद नंबर 3 की ओर देखेंगे। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था नंबर 3 में कि प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले बोतल या डब्बा में मिट्टी, इस तरीके से दिया गया था ना आपका क्वेश्चन। पहले देख लीजिएगा पूरा। फिर बोला गया था कि 15 दिनों के उपरांत बीजों के पौधों में परिवर्तित हो जाने पर, और इसका चित्र भी कहा गया था कि बनाने के लिए। तो इसका आंसर देखेंगे आप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया, जो आपका जरूरत होता है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चार वस्तु यहाँ पे कि मैंने लिखा हूँ, जो कि ये हमें जरूरत होती है क्या चीज करने के लिए। तो बीज से पौधा बनाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब देखेंगे विद्यार्थी, अब देखेंगे हम लोग कि बीज बोने की विधि यानी कि तरीका। चलिए
तो सबसे पहले एक चौड़े मुंह वाले प्लास्टिक बोतल या डब्बे में साफ मट्टी भरें। फिर दूसरा नंबर आपका ये है। उसके बाद बीजों को हल्की मिट्टी से ढक दें। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पहले। अब आगे देखेंगे तो यहाँ का प्रतिदिन हल्का पानी। फिर पांचवा पॉइंट ये है। इतना करने के बाद यहाँ स्टूडेंट, मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ी सी आवाज में आपको परेशानी होगी, लेकिन अब क्लियर आएगा। अब क्लियर आएगा। आप सभी को क्या करना है, 15 दिनों में जो परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले बीज जो मिट्टी में जाता है, उसके बाद उसका अंकुरन होता है। अंकुरन के बाद स्टूडेंट उसका बाद क्या, तना निकलता है। तना के बाद क्या होता है, पत्तियां निकलता है। इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। तो इस प्रकार से ये आओ देखने वाले हम सभी लोग नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि बच्चे देने वाले 2 पशुओं का चित्र बनाकर उसमें उसमें रंग भरिए और मिट्टी का खिलौना बनाइए। प्रिय विद्यार्थी, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर आप चाहें तो चित्र अगर आपको बनाने की इच्छा है तो एक गाय का चित्र और एक कुत्ता का चित्र चाहे तो बना सकते हो। तो स्टूडेंट, आप इसे खुद से इस चित्र को बनाने का प्रयास करना है, अन्यथा आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हो इस प्रश्न के। क्योंकि मैं पहले बताया था ना कि पर्यावरण जहाँ पर लिखा हुआ था ना कि विषय पर्यावरण, उसका ऊपर में आपको निर्देश दिया गया था कि कम से कम 2 प्रश्न आपको बनाना है। ऊपर में लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको 3 बता दिया हूँ और ये चौथा भी आपको बता ही दिया हूँ कि एक गाय और एक कुत्ता का चित्र बना सकते हो। नहीं बना पाते तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारा पर्यावरण भी समाप्त हुआ।